यूहन्ना का पैदा होना, यूहन्ना का इस पृथ्वी पर आना एक बहुत ही अद्भुत योजना। और आप देखेंगे लूका की इंजील में, उसमें जब पढ़ेंगे तो जकरिया जो यूहन्ना का पिता है, एलिसबेथ जो उसकी माता है, जकरिया जो है एक ले पर्सन था, ले लीडर था। जैसे हमारे इब्री भाई आइजक और मार्शल और मोनिका और ये इस तरीके से उनकी एक टर्म आती थी, बारी आती थी, और अपनी बारी में जो है ऑल्टर पर सर्व करने वाले थे। ही वॉज नॉट अ रेगुलर प्रॉफिट, वो एक जो है ऐसा याजक नहीं था जो एक रेगुलर था, बल्कि उसकी वो एक इस तरीके से जो एक असिस्ट करने वाला याजक था। और जिस समय उसकी बारी आती है, वो प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की वेदी पर प्रार्थना करने के लिए गया, और वहां से वो वापस नहीं आया, क्योंकि वचन में लिखा है जब वो प्रार्थना में था तो प्रभु का दूत उसके सामने आया, तो वो बेसुध हो गया। प्रभु ने उससे बातें की, जबराइल फरिश्ता उससे बातें कर रहा है, और जबराइल फरिश्ता ने उससे कहा कि तेरे पुत्र होगा तो, और एलिसबेथ जो है एक बेटा उत्पन्न करेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो आश्चर्यचकित होता है अपनी शारीरिक स्थिति को देख करके, वो बिलीव नहीं करता है कि कैसे संभव हो सकता है। और जिस तरीके का जबराइल फरिश्ते के साथ उसका आर्गुमेंट होता है उस वेदी के ऊपर, जबराइल ने देख, मैं वो व्यक्ति हूँ जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, और मैं वही बात कहता हूँ जो परमेश्वर मुझे कहता है, मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं कहता। और ये परमेश्वर के एक मैसेंजर की एक ये भी खूबी है कि जो परमेश्वर कहता है वो लोगों तक जो है लेके आना, लोगों को वो सच्चाई बताना जो परमेश्वर ने कही, परमेश्वर की बात लोगों को कहना। और आगे उसने उसको चिन्ह दिया, और चिन्ह बड़ा अद्भुत था। चिन्ह बड़ा अद्भुत था कि जब तक यूहन्ना पैदा नहीं होगा तू बोल नहीं सकेगा। और ये बहुत अजीब सी बात है। अब तो है जब जकरिया बाहर आ रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, तो लोगों को पता लग गया कि परमेश्वर ने पहली चीज उससे बात की है। और अब लोगों के तरह तरह के सोच है, लोग तरह तरह की अपनी बातें रखते हैं। जब हमारे साथ भी कुछ ऐसी बातें होती है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव बातें चलती रहती हैं। इसके ऊपर श्राप आ गया, इसका कोई पाप था, इसकी कोई कमी थी, वगैरह वगैरह। हमारी बीमारियों में बहुत बार लोग जो है ऐसा सोचते हैं, हमारी हानि नुकसान में भी बहुत बार ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रभु यीशु से बड़ा क्लियर, बड़ा स्पष्ट कहते हैं। ये यूहन्ना 9 में और यूहन्ना 11 में हम पढ़ते हैं कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए। और समय आता है जब एलिसबेथ के द्वारा यूहन्ना का जन्म होता है, और यूहन्ना की माता एलिसबेथ से जब पूछा जाता है इसका नाम क्या रखना है, नामकरण का जब दिन आता है, तो वो बताते हैं इसका नाम यूहन्ना रखना है। और जितने भी लोग थे उस व्यवस्था के अनुसार सारे आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान हो जाते हैं। तुम्हारे परिवार में तो इस तरीके क्योंकि नाम ही नहीं है, क्योंकि जो नाम रखा जाता है परिवार के साथ एक लाइनेज चलती है, उस नाम के साथ नाम रखा जाता है। जैसे जो अगर जकरिया तो जो जकरिया उसके साथ मिलता हुआ दूसरा जकरिया, या इस तरीके के जैक्टू वगैरह ऐसे नाम होना चाहिए था, लेकिन नाम यूहन्ना आया। और बड़े हैरान हुए, तो इशारा क्या किया, उससे पूछो। उसने एक जो है क्लिप बोर्ड, एक तख्ती, एक स्लेट मंगाई, उसके ऊपर जब यहू लिखा, इतना सा लिखा, तो उसकी जुबान खुल गई। उसने परमेश्वर की उस योजना के बारे में बताया, किस प्रकार से जबराइल फरिश्ते ने उसको दर्शन दिया और ये बातें सब। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी, एक दिन में योजना नहीं बनी, 600 साल पहले से परमेश्वर ने ये योजना बनाई थी। अब मलाकी का आखिरी अध्याय पढ़ेंगे, 4वां अध्याय, तो उसमें लिखा है एलिया के बारे में कि इससे पहले कि भयानक भयंकर दिन आए, मैं एलिया को भेजूंगा जो माँ बाप का दिल बच्चों की तरफ और बच्चों का दिल माँ बाप की तरफ मोड़े। उसकी डबल जिम्मेवारी है, माँ बाप का बच्चों का दिल माँ बाप की तरफ, बाप बाप का दिल बच्चों की तरफ। मैंने दोनों को जो है उनकी कमियों को, उनकी कमजोरियों को, तमाम चीजों को रेस्टोर करने के लिए, तमाम चीजों को बहाल करने के लिए एलिया आएगा। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने एलिया जो आना था वो यही था। और पहली चीज परमेश्वर की योजना में वो आया, काम क्या था, प्रभु के लिए रास्ता तैयार करना।
यशाया ने इस चीज को बोला है। और वो एक बड़ी जो है जोग्राफिकल चीज है, जब जंगल बियाबान तमाम चीजें थी और रोमी शासन जब आया तो उन्होंने सारे रास्ते तैयार किए। रोमियों की उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, उनकी देन है संसार को, कि उन्होंने रोड बनाई। और जब वो रोड बनी, उनके द्वारा उन रोड पे चलते हुए प्रभु का वचन पूरे विश्व में फैलाया जा सका। तो यहाँ यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए रास्ता क्या है। यूहन्ना भी जब आता है, मत्ती की इंजील में पहले 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना आता क्या कहता है, प्रभु के लिए बात तैयार करो। तो परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में यूहन्ना आया। और जब यूहन्ना बात करता था, उसको एक बहुत बड़ा क्या बोलते जन समर्थन मिला। एक भीड़ की भीड़ उसको और आकर्षित उमड़ पड़े। वचन में कहा यरदन आसपास के इलाकों से लोग यरदन नदी पर आकर, गलील और आसपास के इलाकों से लोग यरदन नदी पर आकर के उससे बपतिस्मा ले लिया। यूहन्ना 30 है, जो मत्ती का 3 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें ये सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं। यूहन्ना मत्ती 3 अध्याय बहुत बड़ा एक जन समूह, एक बहुत बड़ी भीड़ आसपास के इलाकों से उसके पास आती है। और उस कामयाबी का मतलब एक ये है कि लोगों ने 400 साल परमेश्वर की वाणी नहीं सुनी। लोग परमेश्वर के वाणी को नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है, यूहन्ना के पास आ रहे। और दूसरा, यूहन्ना जंगल में पुकार रहा है, वो समाज में नहीं है। उसके कपड़े क्या है, ऊंट की बाल की वो है, उसकी खाल की बेल्ट है। और खाना क्या है, शहद और वन महीने, जो गरीब से गरीब व्यक्ति खाता है। इस प्रकार से उसका खाना, उसका भोजन था। वो समाज से एकदम से आइसोलेटेड, एकदम से बाहर था। और लोग उसको देखने के लिए, उसको सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और जब लोग गए, वचन में लिखा है कि उसने लोगों को अपनी ओर जब देखा आ रहे हैं, तो उनको क्या कहना, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि आने वाले प्रकोप से भागो। और यहाँ जो यूहन्ना किसी का चेहरा देख के बात नहीं करता, किसी का मुंह, किसी जो है फैमिली बैकग्राउंड देख करके, किसी को कोई कुलीन है, कोई निम्न स्तर का है, कैसा है, कोई मध्यम स्तर का है, ऐसा देख करके वो बात नहीं करते। जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई के सामने लेके आ रहे। यूहन्ना का मत्ती का 14वां अध्याय जो हमने पढ़ा है, इसमें हम पढ़ते हैं, बड़ी मोटी सी बात है कि यूहन्ना का यहाँ कत्ल होता है। वो जेल में है और हेरोदिस का जन्मदिन आता है। हेरोदियास की जो बेटी है, हेरोदिस की नहीं, हेरोदियास की जो बेटी है, उसने डांस किया। हेरोदिस राजा जो है, जो हेरोदिस महान का बेटा था, वो खुश हुआ और खुश होकर के उसको जो है मुंह मांगा इनाम देने की बात। यहाँ कई बार हम जो है हमारे बीच में एक बात आती है कि हेरोदिस की बेटी अपने बाप के सामने नाची। और ध्यान दें, उसमें लिखा हेरोदियास की बेटी, वो जो औरत है उसकी बेटी है, क्योंकि वो उसकी अपनी औरत नहीं, उसके भाई की बेटी थी, उसके भाई की वाइफ थी। उसको उसने किडनैप किया था, किडनैप करके अपनी वाइफ बना लिया था, जोर जबरदस्ती करके उसको अपनी वाइफ बनाया होता। और यूहन्ना क्या करता था, जब भी उसके पास जाता था, उन दोनों को एक ही बात कहता था कि इस महिला को एक पत्नी के तौर पर रखना तेरे लिए चाहिए। और वचन में आप पढ़ते हैं कि वो दोनों उससे डरते थे, दोनों उससे जो है बहुत भयभीत थे, क्योंकि उसने साफ स्पष्ट रीति से उनको एक बार नहीं अनेक बार ये बात कही थी, उसका रखना, तुम्हारा जो है फैमिली, जो आपका तुम्हारा मैरिटल रिलेशन है वो सही नहीं है, छोड़ दो उसको, उसके घर जाने दो। और इस कुंदन में आकर के हेरोदिस ने उसको जेल में डाला। वो सच्चाई पर था, सच्चाई पर बना रहा, सच्चाई की बात करता रहा और उसके लिए उसको अपनी जान भी गवा दी। वो कभी मुंह में देखी बात नहीं करता। राजा है तो उसको भी उसकी कमी बताई, आम जन साधारण लोग हैं तो उनकी भी उनकी बात कराई। ये जो भीड़ आ रही है, जिनको हेरोदिस कहता है सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया है कि जो है मन फिराओ और तौबा के लायक मन फिराओ। ये वो लोग हैं जब वो उस वचन में लिखा कि यूहन्ना पानी का बपतिस्मा देने के लिए आए।
अभी बैप्टिज्म सर्च जो वर्ड है ये पहली बार एक तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है इन यहूदियों के बीच में। यहूदियों में बैप्टिज्म नहीं होता था। बैप्टिज्म उसको दिया जाता था जो अन्य जातियों से यहूदी बनते थे, यहूदी मत को ग्रहण करते थे, उनको बैप्टिज्म दिया जाता है। बैप्टिज्म मतलब डिप करना, डुबो देना, स्नान करना, पूरी की पूरी एकदम शुद्धिकरण जैसा स्नान करना। और जो प्रोसलाइट जिनको बोलते हैं, जो अन्य जाति थे, जो दूसरी जैसे सामरी है और लोग हैं, इस तरीके के लोग जब यहूदी मत को ग्रहण करते थे और उनका एक पूरा शुद्धिकरण का, पूरी उनकी प्योरिफिकेशन की सर्विस होती थी और उनको जो बैप्टिज्म दिया जाता है। अब ये जो यहूदी है ये इस अहम में है कि हमें बपतिस्मा की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और उन्होंने यूहन्ना का परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया। लेकिन उसके बीच में कुछ लोग जो है बैप्टिज्म भी लेके आए, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर के हुक्म का डिसोबे किया, उसकी आज्ञा को ना माना, परंतु यहाँ बपतिस्मा लेने के लिए आया। और यूहन्ना ने उनको जब आते हुए देखा, उन लोगों को कह रहा है जो दोगले थे, उन लोगों को कह रहा था जो परमेश्वर की बात को तो मान नहीं रहे थे, दिखावटीपन के लिए बैप्टिज्म के लिए लेके, हे सांप के बच्चे, किसने तुम्हें ये बता दिया, किसने तुम्हें ये रियलाइज किया है कि तुम भी यहाँ हो? क्योंकि तुम्हारे मन में तो कपट है, तुम्हारे मन में जो है शुद्धता नहीं है, तुम्हारे मन में तो दो विचार है, दो धाराएं चल रही, दो तरीके की विचारधारा चल रही। तो परमेश्वर को तो आदत दे नहीं रहे, या दुनिया को दिखाने के लिए तुम बैप्टिज्म लेने के लिए आए। तो उन लोगों को उनके, अभी देखिए आज की डेट में मेरे जैसे बंदे के पास कोई आए, हमने बैप्टिज्म देना है तो हम बड़ी खुशी के साथ बैप्टिज्म देते हैं, हम वीडियो बनाते हैं, हम फोटो खींचते हैं, हम दुनिया को दिखाते हैं, अपने विश्व को दिखाते हैं, और लोगों को हम जो है दिखाते हैं हमने आत्मा जीती, हमने नए लोगों को बैप्टिज्म दिया, हमारे चर्च में इमर्शन बैप्टिज्म हुआ। हम बड़ी जो है फख्र के साथ इन चीजों को दुनिया को बताते हैं। लेकिन यूहन्ना के पास लोग आ रहे हैं और यूहन्ना उनका खंडन करता है, और जब बोलता है तुम सांप के बच्चों की बात करता है, तो दोगली भाषा बोलने वाले सांप की, आप जानते हैं दो जुबान होती है ना, इधर वालों के साथ भी बात कर ले, इधर वालों को, है ना, क्या बोलते हैं ना, चोर को बोलता कर ले और इधर उसको भी अलर्ट कर दे, दोनों चीजें। और इस तरीके से डबल लैंग्वेज, डबल स्टैंडर्ड वाले लोगों को अपनी ओर आते हुए बैप्टिज्म लेने के लिए अपने पास आते हुए देखे का, ये सांप के बच्चे, किसने तुम्हें ये काम किया? ये एक बात है। दूसरी चीज है, जब हम यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं उसके पहले अध्याय में उसमें लिखा एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना था आप उपस्थित हुआ, वो ज्योति की गवाही देने के लिए आया, ताकि वो इसलिए आया कि वो ज्योति की गवाही दे। वो वचन में लिखा वो खुद तो ज्योति नहीं था, परंतु वो ज्योति की गवाही देने के लिए। जब वो सेवकाई में था तो लोगों ने आकर के उसको पूछा, तो उसने बड़े सीधे से स्वीकार किया कि मैं वो नहीं, वो मेरे बाद आएगा, वो मेरे बाद आने वाला है, परंतु जब वो आएगा तो मैं इस योग भी नहीं हूं कि मैं उसके पांव की जूती को उठा सकूं, एक बंधन को भी, एक जो उसके जूते के फीते को भी खोल सकूं। और ये जो जूते खोलना, जूते को उतारना, रखना, ये एक बहुत निम्न स्तर का जो सेवक है घर में, उसका काम होता था, जो घर के बिल्कुल बाहर होता था। और जब गेस्ट लोग आते थे उसका काम यही होता, जूतों को उतारना, और जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं उनके पाँव को धो करके उनको अंदर भेजना। और यूहन्ना क्या कह रहे हैं, मैं तो उसके भी लायक नहीं, तो मैं तो उससे भी निम्न स्तर का। तो यहाँ यूहन्ना की जिंदगी में हम देखते हैं, यहाँ वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यहाँ वो प्रभु की बात को बड़े सीधे स्पष्ट से, बिना किसी का पक्षपात किए वो बोलते थे। यहाँ वो एक निम्न, एक नमन, एक जो है हम्बल व्यक्तित्व है उसका, एक ऐसा जो बहुत ही नम्र है, बहुत ही अपने आप को हलीम किया हुआ। और फिर अगली बात हम देखते हैं कि वो कभी भी अपनी बात नहीं करता, और उसकी जिंदगी का लक्ष्य था कि मेरी जिंदगी में प्रभु बढ़े। बहुत बार जो है हम बातें करते हैं कि मेरी जिंदगी में प्रभु बढ़े, लेकिन जो हमारे एक्शन होते हैं वो हम प्रभु को कभी भी आगे नहीं जाने देते।
बोलते कुछ और है, दिखाई काम कुछ और कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, योर वर्क स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जो आपके जो काम है उनकी जो आवाज है वो आपके शब्दों से कहीं ऊंची होती है। योर वर्क्स स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। बहुत बार हम बातों में, गवाही में, गीतों में हम बहुत अपने आप को दिखाते हैं, बड़े नम्र, बड़े पाक साफ, बड़े अच्छे लोग बताते हैं। लेकिन जब हम काम करते हैं तो हमारी असलियत, हमारी वास्तविकता लोगों के सामने आ जाती है। बहुत तरीके से जब हम बोलते हैं, जब हम बिहेव करते हैं, जब किसी के साथ इंटरेक्शन होता है, जब हम किसी खास जगह पर जाते हैं, जब कोई खास मौके हमें मिलते हैं, उन तमाम समय में हम बड़ा अपने आप को पाक साफ, बड़ा ईमानदार, बड़ा नम्र, बड़ा दीन दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम अपनी वास्तविकता में जाते हैं तो तब पता चलता हमारी असली जिंदगी क्या है। और इसके लिए एक पास्टर थे, उनका नाम जोनाथन अंसारी करके था, पता नहीं अभी है या नहीं है। उनका ये था कि जब किसी की सच्चाई को जानना, कितना कोई ईमानदार है, कितना कोई वफादार है, कितना कोई प्रेमी है, उसके एक्शन को मत देखो, उसके रिएक्शन को देखो। रिएक्शन उसके अंदर से क्या निकलता। और जब हम किसी को सलाम बोलते हैं, वो हाथ जोड़ के सलाम करेंगे। हम हाथ जोड़ेंगे तो अगर आपको गले लगा लेगा, आप गले लगाओगे तो आपको किस भी करेगा। अगर आप उसको आगे उसके जो है घुटनों को हाथ लगाओगे तो आपको साष्टांग प्रणाम करेगा। लेकिन एक बार किसी भी कारण से आपने उसकी शान के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया तो फिर उसकी असलियत आपके सामने आती है। फिर वास्तविक लाइफ क्या है, वास्तविक करैक्टर क्या है, वो अपने आप के सामने आ जाता है। और फिर जगह जगह, हर जगह, मुंह से, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, उसके कामों से, उसकी बोली से, उसके हर रिएक्शन से पता लगता कि बंदे में किस चीज का असर है। क्या वो वास्तविक तरीके से वो विश्वासी है? क्या वो वास्तविक तरीके से प्रभु के वचन में है? क्या वो वास्तविक तरीके से वो एक नम्र व्यक्ति है? क्या खुदा परस्त है? क्या वो अपने में जी रहा है? अपनी ईगो उसने अपने रखी हुई है। यूहन्ना क्या कहता है? वो बड़े, मैं एक गीत भी गाते हैं ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, है ना। प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा अपमान भी हो, जब महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, मोस्टली मैंने जो देखा है, ये गीतों का विषय, ये गीतों तक सीमित है। जब वास्तविक जिंदगी में मुझे करना पड़ता ना, तो फिर कहते हैं नहीं, प्रभु को महिमा मिले या नहीं मिले, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। प्रभु को महिमा मिले ना नहीं, लेकिन मैं जो है मैं होना चाहिए। यहाँ मेरी और आपकी, हमारी वास्तविकता, एक रियल बिलीविंग पर्सनैलिटी हमारी सामने आती है। जब कोई मुझे टेढ़ी आंख से देखता है, जब कोई मुझे इग्नोर करता है, जब मेरे बारे में कुछ बोला जाता है, तो मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ? कैसे हमारा जो है रिस्पॉन्स होता है, किस तरीके से हम जो है ये करते हैं। ये मेरी और आपकी वास्तविकता है। ये एक बहुत बड़ी असलियत है जो हम यूहन्ना में देखते हैं। यूहन्ना कहता है, यूहन्ना को बहुत जगह पर मौका था, एक भीड़ उसके पास आ रही थी, भीड़ उसको मान रही थी, भीड़ जो है उसके सुनने के लिए आ रही थी, क्योंकि मलाकी के बाद ये पहला नबी था। 400 साल के बाद, एक कलयुग बीतने के बाद आप लोगों को आशा की किरण दिखाई देती है यूहन्ना के उसमें। और वो बहुत सारे आगे आ रहे हैं, बैप्टिज्म ले लिया, हर प्रकार से जो कह रहा सुनते हैं, मानते हैं, डरते हैं उससे, उसके सामने। और वचन में लिखा, उसको बहुत सारे मौके जब लोग उससे पूछते तो एक ही बात कहते हैं, मैं वो नहीं, वो मेरे बाद आने वाला है। और मेरी अभिलाषा क्या है कि वो बढ़े और मैं, वो बढ़ता जाए और मैं कम होता है। ये इस तरीके से गीतों के द्वारा, बोलने के द्वारा, प्रचार करने के द्वारा नहीं, ये मेरे को आपको इसको दिखाना। ये जो एरिया था, ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुझे और आपको एक नम्र जीवन व्यतीत करने के द्वारा।
प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी शिक्षाएं आरंभ की, मत्ती उसके 5वें अध्याय में वचन में लिखा है, पहले वचन में लिखा है कि उसने भीड़ को देखा, पहाड़ पर बैठ गया। तो जब सबसे पहली शिक्षा दी, मत्ती 5 उसके 3रे वचन में क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीनता। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की जो है दीनता के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी कहा, हे बोझ के थके हुए मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो क्योंकि मैं दीन हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो क्योंकि ये बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। तो यूहन्ना सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह खुद बता रहे हैं, धन्य है वे जो मन के दीन। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए, जो परमेश्वर की एक प्लानिंग के अनुसार अद्भुत रीति से इस दुनिया में आए, जिन्होंने प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया, प्रभु के लिए जो उन्होंने जो आने वाले समय के लिए बताया। क्या कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो तुम्हें आत्मा और आग से। अभी ये जो आत्मा है इसको जोय कहते हैं, जोय मतलब जीवन। और ये दिया गया है जब आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से तैयार किया, उसका पुतला तैयार किया, तो उसमें लिखा है कि आदम उस समय मिट्टी का पुतला था और परमेश्वर ने उसमें जीवन के श्वास दिए और वो जीवन प्राणी। ये वो शब्द है जो आदम के बीच में डाला, जोय, ग्रीक भाषा का शब्द है जोय, वो उसमें जिंदगी के श्वास पे। और जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कहता है, वो यही कहता है कि वो तुम्हें आत्मा और आग से। अभी देखो, जब हम आत्मा की बात करते हैं या आग की बात करते हैं तो आग प्यूरिफाई करता है, कई तरीके से आग जो परखने का काम करता है ना। आप देखिए, एक बहुमूल्य चीज हमारे पास होती है सोना, और सोना को कैसे ताया जाता है, किस प्रकार से प्योरीफाई किया जाता है, आप सब जानते हैं। जितना वो आग में चलता है उतना वो शुद्ध होता है। और यही चीज जो है वो कहता है कि वो तुम्हें आत्मा से, वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और अपने लिए कि मेरी अभिलाषा ये है कि वो बढ़े और मैं काम होगा जाऊं। आइए, हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके समक्ष आते हैं, आपका शुक्र करते हैं तेरे दासों के लिए जिनको आपने युग युग में नियुक्त किया, और हमारी शिक्षा के लिए, हमारी अगुवाई के लिए उनको पृथ्वी पर भेजा, कि उनकी सेवा, उनके कामों के द्वारा हम प्रभु शिक्षा पाए, आपकी वाणी को सुने, आपकी मर्जी के अनुसार चलें और अपनी जिंदगी से, कामों से आपकी महिमा, आपकी स्तुति करने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के प्रयोजन। आमीन।